मित्रों नमस्कार, द नमो पत्रिका में आपका स्वागत है। उम्मीद है पिछला वीडियो जो हमने द हिंदू एक्सपोज निकाला था आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो कल टीवी चैनल पर पूरे दिन चलाया गया। एक ऐसे विषय के बारे में जो एक न्यूज़ ग्रुप के द्वारा डेलिब्रेटली चला के, एक प्रोपोगंडा के तहत चला के मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए मोदी सरकार ने कितना बड़ा स्कैंडल कर दिया है। जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि आज तक उनकी सरकार पे पिछले एक साल में एक भी दाग नहीं लगा, पहला स्कैंडल उनकी सरकार में हो गया है, ये दिखाने की कोशिश की गई। तो उसमें हम क्या पूरा केस है आपको बताना चाहते हैं। किस तरीके से जो अर्नब गोस्वामी अपने आप को ईमानदारी की, पत्रकारिता की बात करते हैं। एक बार एक भाजपा की प्रवक्ता ने जब उन पे टीवी चैनल पे लाइव शो के दौरान उनको कहा था कि आपका क्या एजेंडा है हमें पता है और आप किन लोगों के इशारों पे चलते हैं, तो जो बड़े ही फक्र से नेवर एवर चिल्ला रहे थे, आज उनकी हिपोक्रेसी की पोल खोलने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कल रविवार के दिन जब टीवी न्यूज़ चैनलों के पास कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती, कोई पॉलिटिकल स्टोरी नहीं होती, टीआरपी को भुनाने के लिए किस तरीके से एक प्रोपोगंडा किया गया, एक साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए, हम वो बताना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे टाइम्स नाउ नाम के एक चैनल में श्री अर्नब गोस्वामी जो उनके एंकर हैं, उन्होंने ये दिखाया कि ललित मोदी जिन पे ईडी का नोटिस जारी किया हुआ है, जो भारत से भागे हुए हैं, यूके में रह रहे हैं, उनको यहाँ की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने उनकी डॉक्यूमेंटेशन में मदद की। उस तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए मोदी सरकार का बहुत बड़ा स्कैंडल हम आज एक्सपोज कर रहे हैं और सुषमा स्वराज को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या था वो केस, उसकी चर्चा करते हैं। श्री ललित मोदी यहाँ से ईडी का नोटिस जारी है, यूके रह रहे हैं। ललित मोदी की पत्नी को कैंसर है जिसका इलाज वो पुर्तगाल में कराना चाहते थे। ब्रिटेन से उन्होंने परमिशन मांगी थी। ब्रिटेन ने भारत को लेटर लिख के ये कहा कि अगर भारत परमिशन देता है और हमारा उससे इनको परमिशन देने से, भारत के एनओसी देने से अगर हमारे भारत से संबंध खराब नहीं होते तो हम उनको परमिशन देने के तैयार हैं, तो सिर्फ भारत की एनओसी चाहिए थी। उसमें ललित मोदी जी की अपील ये थी कि मेरी पत्नी पुर्तगाल में कैंसर का इलाज करा रही है, मैं उनके इलाज के लिए वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो क्या एक औरत होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, क्या एक भारतीय की मदद करना, जो इलाज के लिए कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का कैंसर का इलाज करना है, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? तो इस तरीके से ये स्कैंडल के रूप में दिखाना, क्या ये सही है? तो एक मानवता के नाते की गई मदद को किस तरीके से प्रोपोगंडा किया गया, और क्या ये सुषमा स्वराज ने पहली बारी किया? क्या पहली बारी मानवता के आधार पे किसी की मदद की? हम ये दिखाना चाहते हैं। हम चर्चा करते हैं ऐसे कुछ केसों की जो लोग ट्विटर पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं। वैसे तो उनको पता होगा कि सुषमा जी को कभी भी कोई ट्वीट करता है, सुषमा जी को कभी भी कोई व्यक्ति अगर ट्वीट करके कहता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें ये मदद है, हमारे पासपोर्ट के कागज गुम हो गए हैं, हमारी कंपनी हमें परेशान कर रही है, तो विदेश में फंसे हर भारतीय की मदद के लिए सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री, सबसे आगे आती हैं। शायद ये बात पिछले 60 सालों से जिन लोगों ने भारतीयों को बिल्कुल किनारे पे लगाया हुआ था, उन लोगों को चुभ रही है, क्योंकि उनके जो 60 सालों में विदेश मंत्रालयों की जो किए हुए कार्य हैं उनकी पोल खुल रही है। सुषमा जी के किए हुए कुछ कार्य का हम हर काम की अभी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उदाहरण हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। नेहा पारिक नाम की एक बहन ने सुषमा स्वराज जी को 30 मई को ट्वीट किया कि उनके पेरेंट्स रोम से इंडिया आ रहे थे और बीच में 29 मई को उनके कई कागज, पासपोर्ट गुम गए हैं। क्या उनकी मदद विदेश मंत्रालय कर पाएगा, क्योंकि वहां पे उनको एम्बेसी से कोशिश कर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल पा रही। सुषमा जी ने कहा, उसी समय ट्वीट करके कहा लगभग 6 घंटे बाद कि उनको उनके पेपर पहुंच गए और वो वापस आ रहे हैं। नेहा पारिक जी ने धन्यवाद दिया कि हाँ उनके पेरेंट्स बोर्ड कर चुके हैं, उनका धन्यवाद किया।
इस प्रकार से आकांक्षा शर्मा जी ने ट्वीट किया कि उनकी कंपनी उन्हें थ्रेटन कर रही है और यूके से कहा जा रहा है उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। सुषमा जी ने ट्वीट करके कहा, डोंट वरी माई चाइल्ड, इंडियन मिशन इन लंदन विल कॉन्टैक्ट यू टुडे एंड प्रोवाइड ऑल हेल्प। उनको मदद की गई, भारत सरकार जितनी भी मदद कर सकती थी की गई। इस तरीके से बर्लिन में एक महिला का पासपोर्ट गुम हो गया, उनकी पूरी मदद की गई और उन्होंने ट्वीट के सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर बिना किसी और चीज़ जाने, और जो टीवी चैनल जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहता है ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, आपने शायद फेसबुक और ट्विटर पे अगर आप रहते हैं तो आपने एक वीडियो देखा होगा कि 168 भारतीय एक कमरे में बंद अपील कर रहे हैं कि हम एक जगह फंसे हुए हैं इराक के अंदर और हमारी कंपनी ने हमें बंद कर दिया है और हमें यहाँ से निकाला जाए। उनकी कोई लोकेशन नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था, लेकिन सुषमा जी ने उनकी मदद की। देखिए किस प्रकार से बीजेपी उत्तर प्रदेश नाम के एक हैंडल ने सुषमा जी को ट्वीट किया कि 168 इंडियन बसरा के अंदर कहीं फंसे हुए हैं, ये उसका वीडियो है, कृपया उनकी मदद की जाए। क्योंकि उनकी लोकेशन नहीं पता थी, सबसे पहले काम था सरकार को उस लोकेशन को पता करना, वो 168 भारतीय कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो 140 भारतीयों को सुषमा जी ने 19 फरवरी को 15 दिन बाद ट्वीट किया कि 140 भारतीयों को निकाल लिया गया है, 28 भारतीयों को जल्दी निकाला जा रहा है। ठीक अगले दिन सुषमा जी ने दोबारा ट्वीट करके बताया कि 168 के 168 भारतीयों को रेस्क्यू कर दिया गया है। उसके अलावा जब यमन के अंदर आग लगी हुई थी, विदेश मंत्रालय का जो रोल था सबको पता था। सुभाष सवरेश ने ट्वीट किया कि मेरा बच्चा माई बेबी इज इंडियन हैज राइट as Indian and be evacuated from Yemen but can't walk with him as 8 months. I need to accompany him. सुषमा जी ने उनका नंबर मांगा, उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने ट्वीट किया। सबा सर्वेश ने ट्वीट किया कि सुषमा स्वराज जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी मदद से उनको वहां से निकाल लिया गया। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे केस हैं, चाहे किसी भी तरीके का केस हो। एक गोपाल केसरी जी का ट्वीट बताना चाहते हैं कि इंडियन ओरिजिन लेडीज अंडर हाउस अरेस्ट नीड इमरजेंसी हेल्प, और ये उनका नंबर दिया। सुषमा जी ने कहा आवर हाई कमिश्नर इन साउथ अफ्रीका रेस्क्यूड द गर्ल जस्ट विद इन 2 hours, उनको बचाया गया। तो ये पहली बार नहीं है कि सुषमा जी ने इस प्रकार किसी की मदद की है। किसी ने भी मानवता के आधार पे सुषमा जी से मदद मांगी, उन्होंने मदद की, लेकिन आपने एक मानवता के आधार पे एक व्यक्ति जिसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है वो मदद मांग रहा है, आपने उस मानवता के आधार पे की गई मदद को एक स्कैंडल के रूप में दिखाया। क्या यही थी आपकी सच्ची पत्रकारिता? अगर आप सच्चे पत्रकार थे तो आप एक तरफ ये दिखाते और एक तरफ वो दिखाते। आप बाकी चीजें अपने दर्शकों पर छोड़ देते कि क्या सही है क्या गलत, वो आपके दर्शक डिसाइड करते। लेकिन आपने सिर्फ तस्वीर का एक पहलू दिखा के उसे स्कैंडल की तरह टीआरपी के लिए उछालने की कोशिश की। आपने क्या आज तक इन 7-8 केसेस की हमने बात की, ऐसे 50 केस हुए हैं, क्या आपने सुषमा स्वराज जी के किए गए ऐसे एक भी कार्य की चर्चा की है? नहीं की। और आप यही आपकी हिपोक्रेसी है। और आपने इस केस को क्या कहा? क्या सुषमा स्वराज अगर दाऊद इब्राहिम भी मदद मांगेगा तो मदद करेगी? क्या हाफिज सईद भी मदद मांगेगा तो मदद करेंगी? अर्नब गोस्वामी, क्या हाफिज सईद भारतीय नागरिक है? क्या दाऊद इब्राहिम को सिर्फ एक ईडी का नोटिस जारी किया हुआ है? वो आतंकवादी है और लाखों हजारों भारतीयों की उन्होंने हत्या की है, भारत में दंगे कराए हैं, उन्होंने भारत के अंदर बम ब्लास्ट कराए हैं। आप ऐसे व्यक्ति का जो कंपैरिजन एक ईडी द्वारा नोटिस जारी केस से करते हैं। और सुषमा जी ने उसमें सिर्फ कोई उनके केस माफ नहीं किया, उनकी पत्नी जो उस समय इलाज की जरूरत थी सिर्फ उसके लिए इलाज में जाने के लिए मदद की। अगर आपने कंपैरिजन करना था मिस्टर अर्नब गोस्वामी तो आपको कंपैरिजन इन सज्जन से करना चाहिए था। हाफिज सईद का केस और इनका केस, ललित मोदी का केस एक नहीं है। दाऊद इब्राहिम का केस और ललित मोदी का केस एक नहीं है, लेकिन इन सज्जन का केस और ललित मोदी का केस एक है। इनको भी ईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया था, ललित मोदी को भी ईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अगर आपको कंपैरिजन करना था, आपको अच्छा कंपैरिजन करने के लिए उदाहरण नहीं मिल रहा था, तो आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अगले 1 हफ्ते तक ये स्टोरी अपने टीवी चैनल पे न्यूज़ ओवर में डेली दिखाइए
और इस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करके चलाइए, मैं आपको बधाई दूंगा और बताऊंगा कि आप सच्चे पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी, नेशन वांट्स टू नो हु इज दिस पर्सन। नेशन वांट्स टू नो व्हाई आई एम सेइंग यू, व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कंपेयर दिस पर्सन केस विथ ललित मोदी केस। Nation wants to know and we want to tell the nation who is this person. इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने, इनको ईडी का नोटिस जारी हुआ था। 4 करोड़ रुपए ब्लैक मनी उन्होंने भारत से ट्रांसफर की 1973 में। 1973 में आप 4 करोड़ की वैल्यू समझ सकते हैं। $21,000 की एक ब्लैक मनी की ट्रांसफर की, $11,000 की एक ब्लैक मनी की ट्रांसफर की, और इनको सिर्फ ईडी ने नोटिस जारी नहीं किया था, इनको गिरफ्तार किया गया था। इन सज्जन का नाम है अशोक जैन एंड नेशन वांट्स टू नो हु इज अशोक जैन। अशोक जैन वाज ऑनर ऑफ टाइम्स ग्रुप, जिस टाइम्स ग्रुप में आप नौकरी करते हैं। अशोक जैन वाज ऑनर ऑफ टाइम्स ग्रुप, जिनके चैनल पे बैठ के आप ये उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आइए और इस पे चर्चा कीजिए, क्योंकि इनका केस और ललित मोदी का केस सेम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इनसे कंपैरिजन करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं। अशोक जैन जी, जिनको हार्ट की बीमारी थी, जब उनको ईडी ने नोटिस जारी किया, जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने अपने दिल के इलाज के लिए यूके जाने के लिए भारत की सरकार से इजाजत मांगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो जेल में थे, ईडी ने नोटिस जारी किया हुआ था, काले धन का धंधा करते थे, लेकिन इलाज के लिए एक व्यक्ति मरना चाहे, उनको मानवता के आधार पर इलाज की जरूरत है। उनका परिवार वाला कह रहे थे कि हमारे पिताजी को, हमारे पति को, उनकी पत्नी कह रही थी इलाज की जरूरत है, कि उनको इलाज के लिए भेजा जाए। मानवता के आधार पर उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमिशन दी थी। सेम केस था ललित मोदी वाला। क्या आप कंपैरिजन करेंगे इस केस से? हाफिज सईद से आपने की। नेशन वांट्स टू नो, अर्नब गोस्वामी, नेशन वांट्स टू नो। आप बहुत नेशन वांट्स टू नो कहते हैं, लेकिन जब भी आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, आपको रियल कंपैरिजन करना चाहिए। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप दिखाइए, एक दिन स्टोरी नहीं, एक हफ्ता चलाइए, लेकिन इस केस के साथ कंपैरिजन करिए। हमें उम्मीद है, क्योंकि आप अपने आप को सच्चे पत्रकार कहते हैं, तो टाइम्स नाउ पे इस स्टोरी को चलाएंगे। और हम ये नहीं कहते एक दिन तक चलाइए, एक हफ्ते तक चलाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमें उम्मीद है अर्नब गोस्वामी, अगर आप अपने आप को नेवर एवर 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 इतना कहते हैं, जब आप पे आरोप लगते हैं कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, तो आप इस केस के साथ बताएंगे और अशोक जैन के किए हुए पापों को भी दिखाएंगे, उनके कालो धन के कारोबार के भी दिखाएंगे, और ललित मोदी के केस के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। और किस प्रकार से मानवता के आधार पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उनकी मदद की थी, ये भी दिखाएंगे। नहीं तो आपको जो आपकी हिपोक्रेसी है उसको हमने एक्सपोज करते रहेंगे, और हम ही नहीं, सारे देश के सामने आपका असली चेहरा बेनकाब होगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू।